आज की इस वीडियो में हम उन लोगों को जिनका बात बात में मूड खराब हो जाता है, ऑफिस में बैठे हैं, किसी ने कोई फाइल मांग दी, गुस्साने लगे, गुर्राने लगे। अगर घर में पत्नी ने कोई चीज कही, चिल्लाने लग गए। मूड ऑफ ही है हमेशा। आनंद पूर्ण जीवन, प्रसन्नता पूर्ण जीवन ऐसे लोगों के लिए केवल कभी कभार का विषय रहता है, जबकि कभी कभार गुस्सा जीवन में उचित है, लेकिन जीवन की अधिकतम सांसें, अधिकतम समय आनंद और प्रसन्नता पूर्ण होना चाहिए। होता इसका उलट है। ऐसे लोग जो बहुत पिनक मजाज हैं, सनकी हो गए हैं, बात बात में गुस्सा करते हैं, मूड ऑफ ही रहता है हमेशा, ऐसे लोगों के लिए हम 2 उपाय बताना चाहते हैं। पहला एक घरेलू उपाय और दूसरा 4 यौगिक आसन। घरेलू उपाय में यह लोग 100 ग्राम दही, 5-7 तुलसी के पत्र और लगभग 10 ग्राम चिरौंजी डाल दें। ये अमृत बन गया है। इसका सेवन करके ऑफिस जाएं। कोई दूसरा नाश्ता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पेट नहीं भरा है तो इस नाश्ते के 1 घंटे बाद आप दूध दलिया, हरा सब्जी और चपाती या ताजे फलों का सेवन कर सकते हैं। दही, तुलसी पत्र और चिरौंजी अगर ऐसे खाने में असुविधा हो तो इसमें शहद का इस्तेमाल अपने स्वाद के अनुसार मीठा करने के लिए किया जा सकता। इसका सेवन करने के बाद कम से कम आधा घंटे तक कोई दूसरी चीज नहीं खाना चाहिए। ये मस्तिष्क के लिए सर्वश्रेष्ठ टॉनिक है। ये क्रोध को नियंत्रित करने के लिए सर्वोत्तम आहार है। ये मस्तिष्क को सत्यता के रास्ते पर, आनंद के रास्ते पर, उत्साह के रास्ते पर ले जाने का एक बहुत अच्छा महाऔषधि है। आसनों में पहला आसन जो मैं आपको बताना चाहता हूं वह आसन है चरणासन। चरणासन के बाद किया जाने वाला आसन। चरणासन में वज्रासन का इस्तेमाल होता है। तो देखिए, वज्रासन शरीर के अंदर जो आहार जाता है उसके सही ढंग से पाचन और अवशोषण के काम में मदद करने वाला आसन है। इसीलिए इसका नाम वज्रासन रखा कि ये शरीर को वज्र के समान मजबूत कर देता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को पावरफुल बनाता है। तो वज्रासन लगाने के बाद जब चरणासन की स्थिति में हम आते हैं तो हमारी मन मस्तिष्क के अंदर जो हैप्पी हार्मोन्स हैं उनका फव्वारा छूटने लगता है। हमारा विवेक जागृत होने लगता है। हमारी मस्तिष्क की उत्तेजना शांत होने लगती है। मस्तिष्क कूल एंड काम हो जाता है। यही नहीं, बालों का झड़ना, आंखों की रोशनी का सामान्य होना, जिनका चश्मा लगा है, चश्मा कुछ समय के अभ्यास से हट जाता है। आंखों का लाल होना, आंखों से पानी आना जैसी दिक्कतें पूर्णतः ठीक हो जाती हैं। कान, दांत और गालों से संबंधित बीमारियां दूर दूर तक आपको दुख नहीं पहुंचाएंगी। आप इन सब से बचे रहेंगे। दूसरा आसन है नौकासन। नौकासन वह आसन है जो हमारी 72,864 नस नाड़ियों पर दबाव डालता है, शरीर के तंत्र को सशक्त बनाता है। बहुत बार हम सही निर्णय लेने में अचकचाते हैं, डरते हैं, पल्पिटेशन होने लगता है, घबराहट होने लगती है। और ये स्थिति बहुत से लोगों के साथ, बहुत सी माताओं और बहनों के साथ वहाँ तक होती है कि वो साड़ी खरीदने गई तो डिसीजन नहीं ले पाती हैं। 50 साड़ी देख ली, निर्णय नहीं कर पाते हैं। बहुत पसंद आ रहे हैं, फिर सोचते हैं दूसरी दुकान पे देख लें, दूसरी दुकान पे भी वही स्थिति होती है।
अनिर्णय की स्थिति, हम डिसीजन नहीं ले पा, हम बुद्धिमान हैं, हम मानसिक सशक्त हैं, लेकिन इसके बावजूद सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। इसके लिए नौकासन बहुत महत्वपूर्ण, बहुत लाभकारी आसन है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण आसनों में एक पक्षी आसन। पक्षी आसन तंद्रा, आलस, थकान को दूर करके उत्साह पैदा करने वाला आसन है। ये हमारी बढ़े हुए रक्तचाप को कम करता है, फेफड़ों को सशक्त बना के दमा, खांसी, सांस की बीमारी, कफ बहुत आना, जल्दी जल्दी नजला, सर्दी, जुकाम, बुखार हो जाना जैसी दिक्कतों को पूरी तरह निर्मूल करता है। और मन मस्तिष्क के लिए तो पक्षी आसन बहुत बहुत हितकारी है। ऐसा आपको लगेगा इस आसन का अभ्यास करने के बाद, जैसे पक्षी आकाश में आनंदित होके उड़ रहे हैं और गुनगुना रहे हैं। इतना अच्छा ये आसन है। चौथा आसन सुप्त तिर्यक आसन है, जो मन मस्तिष्क की पेंडिंग फाइलों को बाहर करता है। ये आसन हमारे शरीर के आंतरिक अंगों में एकत्रित विष तत्वों को निकालकर बाहर करता है। ये आसन कमर और गर्दन के दर्द को ठीक करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। बस एक निवेदन आपसे, हाथ जोड़ के एक विनती कि यौगिक आसन 100 में 100% सही करिए। आसन की शास्त्रोक्त विधि हो, आसन ऐसा ना हो आधा सही आधा गलत। इससे आसन का जो लाभ है, जो उद्देश्य है, वो पूरा नहीं होगा। दूसरा महत्वपूर्ण बात ये कि आसन करते समय दिमाग को स्थिर, शांत और एकाग्र रखें, उत्साह को बरकरार रखें। आसन करते समय ऐसा ना हो कि बोझ बन गया है आसन। आप जो 10 मिनट खर्च कर रहे हैं, बोले डॉक्टर पोरवाल साहब ने कहा है अब करना ही है, बोझ बन के नहीं, आप आनंदित होके आसन का अभ्यास करें, खुशियों के साथ करें, प्रसन्नता के साथ करें, क्योंकि आपकी मनोदशा का आपकी शरीर की दशा पर बहुत फर्क पड़ता है। और मनोदशा और शरीर की दशा दोनों आसनों पर बहुत फर्क डालते हैं। इसलिए आसन करते समय आप शास्त्रों में बताए गए विधि विधान का पालन करें, सही ढंग से आसन का अभ्यास करें। आप आरोग्य में होंगे, प्रसन्नता में होंगे और बीमारियां आपके आगे पीछे आएंगी नहीं।